सो हेलो दिस दी ये है पार्ट 2 ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, पार्ट 1 में अपन ने देखा तो बेसिक चीजें देखी थी कि यार किस क्या क्या इंट्रोडक्शन होता है। और उस सब को स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा थैंक यू देना चाहता हूँ कि आपने पार्ट 1 को इतना ज़्यादा प्यार दिया, इतना ज़्यादा सपोर्ट दिया, उसका के लिए थैंक यू। और आज की इस वाली वीडियो में अपन थोड़ा और लेवल अप करेंगे एंड थोड़ी और बात करेंगे। और आपको मेरी आवाज़ थोड़ी धीरे लग रही होगी क्योंकि अभी रात के 3 बज रहे हैं और थोड़ा सा धीरे बोलना पड़ता है वरना जाग जाते हैं पड़ोसी। तो चलो चलते हैं अपन अपने टॉपिक पे चलते हैं। देखो, आज का कोई हैवी डोज नहीं, आज का सिंपल सिंपल सी चीज़ पढ़ाऊंगा। 12th का कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा, कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, लेकिन अच्छा मजा आएगा। ठीक है, अपन ने आइडेंटिटी देख रखी है, सबने 10th में पढ़ी होंगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब समझना। अब थीटा इक्वल टू एनी सेम एंगल, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे साइन स्क्वायर 30 डिग्री हो और यहाँ पे ये क्या कॉस स्क्वायर 45 डिग्री हो। इसको अपन वन नहीं बोल सकते, ये अपन आपको आई थिंक क्लियर होगा, लेकिन मैं एक बार बता दिए। वन कब होगा? जब साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री कहीं लिखा होगा ना, उसको अपन डायरेक्ट करके वन लिख देंगे। दो अलग अलग एंगल नहीं होने चाहिए, सेम एंगल होना चाहिए, तभी ये आइडेंटिटी वर्क करती है। उसके बिना आइडेंटिटी भी वर्क नहीं करती। ठीक है, और दूसरा है 1 + tan² थीटा इक्वल टू sec² थीटा। ठीक है, अब ये प्रूव करना आई सब 10th में तो अपन ने पढ़ा ही, अगर नहीं पढ़ा तो मैं बेसिक नॉलेज दे देता हूँ। साइन स्क्वायर इस पूरे को कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, समझना, कैसे डिवाइड करेंगे? कॉस स्क्वायर से। तो आप मन मन में डिवाइड करेंगे, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर। ठीक है, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है? टेन स्क्वायर। कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया, 1/cos स्क्वायर कितना होता है? सेक स्क्वायर। 1 + tan² इक्वल टू सेक स्क्वायर। ये वाली आइडेंटिटी प्रूव होगी, और ये भी ऐसे प्रूव हो जाएगी। वैसे प्रूव करने का कोई ज़रूरी नहीं है, मैं बस बेसिक इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, ताकि अभी कुछ लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, जिनने इतने अच्छे से नहीं पढ़ा, उनको थोड़ा सा अच्छा सा मदद होगी। और थर्ड आइडेंटिटी 1 + cot² थीटा इक्वल टू cosec² थीटा। ये ठीक है, ये अपन ने पढ़ा है tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। और कुछ फॉर्मूले बेसिक बेसिक रिवीजन करा रहा हूँ, जैसे tan थीटा इक्वल टू 1/cot, एंड अपन को पता है sin थीटा इक्वल टू 1/cosec, एंड cos थीटा इक्वल टू 1/sec। मतलब कहीं पे अपन ने 1/sec लिखेंगे तो उसे अपन cos थीटा भी लिख सकते हैं। आई थिंक इतना तो सबको क्लियर होगा, क्योंकि इतना तो अपन 10 से पढ़ के आए हैं। अगर नहीं क्लियर है तो मैंने आपको बता दिया है, कोई दिक्कत नहीं, ये बिल्कुल बेसिक नॉलेज है। हाँ, अब अपन बात करें नेगेटिव एंगल फॉर्मूला का थोड़ा। ठीक है, या इसे मिटाते हैं। और अभी जैसे मैंने पिछले पिछले वीडियो में मैंने रेंज की बात करी थी कि रेंज क्या होता है, रेंज क्या होता है, मतलब अपन मैंने बात करी थी, रेंज की बात नहीं करी थी मैंने, डोमेन की बात करी थी। डोमेन डोमेन मतलब औकात होती है कि मतलब उस इनपुट में कितनी वैल्यू आ सकती है, वो डोमेन होती है। अब रेंज क्या होती है? देखो, रेंज ऐसे समझो, डोमेन क्या होती थी? डोमेन उसकी इनपुट, रेंज है उसका स्पेक्ट्रम, उसका आउटपुट, वो आउटपुट कितना दे रहा है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। ठीक है, आप कोई बोलेगा इसकी रेंज निकालो। रेंज मतलब क्या होता है? रेंज मतलब होती है y की वैल्यू, इतना याद रखना। रेंज इक्वल टू वैल्यू ऑफ y। राइटिंग अच्छी नहीं आती रात में मेरी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं। रेंज क्या होता है? रेंज मतलब होती है y की वैल्यू। y क्या है? y यहाँ पे है, आपने कुछ इनपुट दिया, x क्या है? अपन ने इनपुट दिया। अब x में अपन ने कुछ इनपुट दिया, और हर इनपुट में y अलग अलग आएगा। ठीक है, मतलब सेम भी आ सकता है, लेकिन ये समझो कि हर एक इनपुट में एक आउटपुट होगा। ऐसा तो नहीं है ना अपन ने x की जगह कुछ वैल्यू डाली और y कुछ आ ही नहीं रहा। जीरो है, जीरो भी एक वैल्यू होती है। ठीक है, ये नहीं बोल सकते कि आप मैंने x जीरो डाला तो y जीरो है, जीरो मतलब कुछ नहीं आ रहा तो मैंने तो कुछ भी नहीं, जीरो वैल्यू है मैथ के टर्म में बस। तो रेंज ऐसे समझो, रेंज मतलब होता है उसका स्पेक्ट्रम कितना है, उसकी वैल्यू कहाँ कहाँ तक जा सकती है। जैसे अगर कोई बोले कि इसकी रेंज निकालो, इसकी रेंज का मतलब क्या होगा? इसकी रेंज का मतलब होगा, अपन अगर x में इनपुट देंगे, अपन क्या देंगे? x में इनपुट देंगे, तो अपन को क्या क्या आउटपुट मिल सकता है, वो होती है रेंज।
अपन इनपुट देंगे, अपन एक रिलेशनशिप में इनपुट देंगे, एंड रेंज मतलब कहाँ तक वो ग्रो कर सकती है, दैट इज रेंज। अगर कोई इसकी रेंज निकालने की बात करें तो समझो, अगर अपन x की वैल्यू कितनी रखेंगे, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y कितना आएगा 1, x की वैल्यू -1 रखेंगे y 1 आएगा, x की वैल्यू -200 रखेंगे, -200 तो कितना आएगा 40,000। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, x की वैल्यू 0 रखेंगे y 0 आएगा। क्या आपने कुछ नोटिस किया, जब मैं पॉजिटिव वैल्यू रख रहा था इसमें तब भी रेंज मतलब y पॉजिटिव आ रहा था, नेगेटिव वैल्यू पे भी y पॉजिटिव है, बहुत बड़ी नेगेटिव वैल्यू पे भी y पॉजिटिव है, और कुछ भी नहीं मतलब 0 पे भी y पॉजिटिव है। मतलब y पॉजिटिव मतलब y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब होता है y पॉजिटिव है, y 0 या 0 से बड़ा है, ठीक है। तो अपन इसको देख के एक नॉर्मल एजम्पशन लगा सकते हैं कि यार इसकी जो रेंज होगी, रेंज मतलब इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू कहीं भी नेगेटिव दिख रही है, देखो 0 दिख रही है, 1 दिख रही है, 1 दिख रही है, 40,000 दिख रही है, लेकिन कहीं भी नेगेटिव नहीं दिख रही, नेगेटिव नहीं दिख रही, तो मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि यार इस फंक्शन, ये एक फंक्शन है, ठीक है, अपन फंक्शन को ऐसे डिनोट करके लिखते हैं, इस फंक्शन की जो रेंज है वो 0 से इंफिनिटी है। एक बार सोचो, क्या ये गलत लिखा है मैंने, क्यों क्यों रेंज मतलब क्या होता है, एक सेकेंड, हाँ, तो रेंज मतलब होता है आउटपुट, तो अपन ने इनपुट दिया था और उस इनपुट का अपन को कुछ आउटपुट मिल रहा है, तो अपन ने इनपुट तो नेगेटिव में भी दिया है, तो आउटपुट अपन को पॉजिटिव क्यों नहीं मिल, मतलब नेगेटिव क्यों नहीं मिल रहा, क्यों, क्योंकि स्क्वायर लगा, स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, हमेशा पॉजिटिव होगा, तो अपन जब नेगेटिव दे रहे हैं तब भी पॉजिटिव मिल रहा है, जब पॉजिटिव दे रहे हैं तो पॉजिटिव ही मिल रहा है, 0 मिल रहा है, 0 दे रहे हैं तब भी पॉजिटिव मिल रहा है, ठीक है, 0 मिल रहा है। तो अपन इसको देख के एक रेंज बता सकते हैं कि हाँ भैया, इस फंक्शन में अगर आप माइनस का 6 लाख करोड़ वैल्यू डालोगे, अगर अपन एक्स की वैल्यू यहाँ पे लेट अस सपोज ये सब हटाओ, ठीक है, अब यहाँ पे अपन एक्स की वैल्यू डालते हैं -6 बिलियन, अब 0 तो नहीं लिखेंगे ऑब्वियस सी बात है, तो अपन अगर x की वैल्यू -6 बिलियन डाल दें, अब कुछ महापुरुष आएंगे मांगेंगे कि भाई इतनी बड़ी माइनस की वैल्यू है, लेकिन क्या फायदा, यहाँ पे स्क्वायर लगा है, तो कितनी भी बड़ी वैल्यू ले लो, 6 बिलियन, ट्रिलियन, या फिर इन्फिनिटी वैल्यू ले लो, x की वैल्यू इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी पॉसिबल नहीं है, बट सोच लो एक बहुत बड़ी वैल्यू है नेगेटिव की, और नेगेटिव की वैल्यू x की ले लो तो y पॉजिटिव आएगा, तो अपन ने अंजप्शन लगा लिया, देख लिया, प्रैक्टिकल देख लिया कि भैया x में कुछ भी डाल लो, इनपुट कुछ भी डाल लो, आउटपुट हमेशा 0 से इन्फिनिटी के बीच में रहेगा, ठीक है। और मैथ में फंडा समझो, क्योंकि क्योंकि अपन इन्फिनिटी के बारे में अपन को इतनी नॉलेज नहीं है, अपन को इतना ज्ञान नहीं है, अपन को कुछ पता नहीं है कि एग्जैक्टली इन्फिनिटी कितने नंबर तक होता है, क्योंकि देखो इन्फिनिटी में क्या होता है, थोड़ा ऑफ द टॉपिक बात है, बट अपन क्यों नहीं पता लगा पाते इन्फिनिटी का, अपन सोचते हैं यूट्यूब पे देखा है कि यार इन्फिनिटी की वैल्यू बहुत बड़ी है, तो वो बहुत बड़ी कितनी है, अपन उसको इसलिए पता नहीं लगा पाए क्योंकि देखो एक फंडामेंटल काउंटिंग होती है, तो फंडामेंटल काउंटिंग अगर चली जा रही है, मान लो बस 100 लाख अरब तक चली जा रही है फंडामेंटल काउंटिंग, लेकिन अपन पे तो स्टोरेज ही नहीं है फंडामेंटल काउंटिंग को स्टोर करने का, समझ रहे हो, तो एक्चुअल में इन्फिनिटी की वैल्यू अपन इसलिए नहीं निकाल सकते, क्यों, क्योंकि अपन पे वो सिंबल नहीं है, वो स्टोरेज नहीं है, वो स्टोर मतलब उस वैल्यू को ही स्टोर करने का अपन पे डेटा नहीं है, उस वैल्यू को इतना बड़ा डेटा है, उसको अपन स्टोर करते जाएंगे, स्टोर होती रहेगी। अब फिजिक्स में तो ऑफ द टॉपिक नहीं जाते, मैं इतना कह रहा हूँ, ठीक है। अपन ने, मैं कुछ बेसिक चीज तो आपको पता होगा कि यार इन्फिनिटी अपन को, क्योंकि इन्फिनिटी के बारे में नॉलेज नहीं है, तो अपन इन्फिनिटी में हमेशा क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे, इसे क्लोज ब्रैकेट कहते हैं, सॉरी इसे क्लोज ब्रैकेट कहते हैं, इसे ओपन ब्रैकेट कहते हैं। इन्फिनिटी के लिए हमेशा ओपन ब्रैकेट लगता है, और ओपन ब्रैकेट उन सब चीजों के लिए लगता है जो फंक्शन में वो वैल्यू नहीं है, मतलब जिसकी वैल्यू डिफाइन नहीं है उसमें लगता है, ठीक, ओके। तो अपन ने देख लिया था डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है इनपुट, यार क्या क्या इनपुट हो सकता है, वो होता है डोमेन। रेंज क्या होता है, रेंज होता है आउटपुट, क्या है उस इनपुट में क्या क्या आउटपुट आ सकता है, क्या क्या उसकी कैपेबिलिटी औकात क्या है, वो क्या क्या फंक्शन
कहाँ तक जा सकता है, मतलब कितना नीच हो सकता है, कितनी वैल्यू दे सकता है। अपन ने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में अपन ने सिंपल सा देखा, अपन ने y मतलब x की वैल्यू माइनस ली, जीरो ली, पॉजिटिव ली, हमेशा पॉजिटिव आया, तो इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज जीरो से इन्फिनिटी होगी। मतलब रेंज मतलब होता है उसकी वैल्यू किन 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 स्पेक्ट्रम के बीच में आएंगी। अपन ने x में जो वैल्यू रखी तो y की वैल्यू जीरो से इन्फिनिटी के बीच में आएगी। देखना y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में कभी भी y की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती। क्यों क्योंकि स्क्वायर लगा है, स्क्वायर एक प्रॉपर पॉजिटिव, हैप्पीली पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। अब जैसे इसका एक बेटर बेटर एग्जांपल, अगर आप पे 12th की एनसीईआरटी है ना, तो 12th की एनसीईआरटी में पेज नंबर ये देखना, आई थिंक 40 पेज नंबर पे ये वाली एक टेबल होगी, दिस टाइप ऑफ टेबल है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आई डोंट नो, बट हाँ ये टेबल अब चिपका लो, बहुत काम आती है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब अपन ने बेसिक देख लिया, रेंज देख ली, डोमेन देख ली, वन वन देख लिया था, मैनी वन देख लिया था। अब ये समझते हैं ये ग्राफ क्या होता है। देखो ग्राफ मतलब आप कोई भी चीज को एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे अगर आप प्लेस कर रहे हो तो वो ग्राफ होता है, ठीक है। अब ये ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ होता है यार आपका जो फंक्शन है वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है अपने डोमेन में, वो ग्राफ होता है। क्योंकि अपन क्या करते हैं, अपन ने कभी जानने की कोशिश नहीं करी कि चलो ग्राफ तो होता है लेकिन एक फंक्शन का ग्राफ एग्जिस्ट कैसे करता है, वर्क कैसे करता है, मतलब बिहेव कैसे करता है। तो मैं इसका सिंपल सा एक लॉजिक है, अगर साइन कॉस टेन के जो भी ग्राफ है वो कैसे बिहेव करते हैं, वो बिहेव करते हैं इन द सेंस ऑफ व्हाट दे आर गिविंग इन देयर रिस्पेक्टिव रिस्पेक्टफुल डोमेन। जैसे साइन का ग्राफ होता है, ठीक है। अब ये एक्स वाई प्लेन अपन ने बनाया, तो साइन का ग्राफ एक ऐसे बैंडविड्थ में होता है, ठीक है। चिंता मत करो, ग्राफ में पूरा, ग्राफ में तो रेड मार दूंगा, इतना एडवांस से पढ़ाऊंगा अगले लेक्चर में। अभी बेसिक देख लेते हैं, जितनी की जरूरत है उतना देखेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। ये जीरो, पाई, टू पाई, ठीक है, पाई टू पाई, ये हाफ हाफ वाले होते हैं, हाफ एंगल, पाई बाई टू, ये होता है टू पाई माइनस पाई, पाई बाई पाई, थ्री पाई, आई थिंक थ्री पाई बाई टू, ठीक है। हाँ तो आप समझो, ये है साइन का फंक्शन, मतलब यहाँ पे ये और ऐसे जाता है, दैट इज माइनस पाई बाई टू एंड इज दैट इज माइनस का पाई, या तो समझो ये साइन का फंक्शन बता क्या रहा है, होता क्या है, ये साइन का फंक्शन है, साइन के फंक्शन का ग्राफ है। तो ग्राफ क्या बता रहा है, ग्राफ बता रहा है कि आपके डोमेन में, ध्यान से सुनना, आपके डोमेन में जो जो वैल्यू है वो कैसे बिहेव कर रही है, आपकी रेंज किस तरीके से रिएक्ट कर रही है, किस तरीके से चेंज हो रही है। अभी अगर ये थोड़ा सा अलग लग रहा है, तरंगी लग रहा है कि यार ये क्या बता दिया, कैसे चेंज हो रही है, मतलब मैं इतना बोलूंगा, सिर्फ इसे एक बार याद रख लो, इसमें अपन को पीएचडी नहीं करनी है, लेकिन मैं पूरा इसका पूरा अच्छे से दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी अपन को इसकी एट दिस टाइम नीड नहीं है। मतलब अगर आप बोलो कि अब मेरे को ग्राफ बनाने नहीं आते और मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता, अब मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, तो वो फालतू बात है, वो एक्सक्यूज है। ग्राफ में पूरा बनाना सीखेंगे बेसिक से एंड तक, ठीक है। और अभी अपन क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस करके देखते हैं कि यार इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले कुछ फॉर्मूले हैं, ठीक है। जैसे ही मैंने लिखे हैं, दिख रहा है क्या, आई थिंक दिख रहा होगा साइड में, नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, मैं एक बार बता देता हूँ। साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल माइनस टेन एक्स, कॉसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स। अब ये माइनस एक्स क्या है, एक्स तो एंगल होता है, और अब एंगल नेगेटिव क्या है, एंगल होता है। ध्यान से सुनना, जब भी क्लॉकवाइज चलते हैं वो एंगल नेगेटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज में एंगल पॉजिटिव होता है। अब ये एंगल पॉजिटिव कैसे होता है, नेगेटिव कैसे होता है, समझ रहे हो। मतलब अपन सोचते हैं कि एंगल नेगेटिव कैसे हो सकता है, क्योंकि एंगल तो बढ़ता है, लेकिन ऐसा होता है ट्रिग्नोमेट्री में एंगल नेगेटिव होता है। ये कोई वो बात नहीं है, लड़ाई करने की बात नहीं, बट सिंपल सी बात है, ट्रिग्नोमेट्री में एंगल नेगेटिव होता है, ठीक है। ओके, बाय द वे हमारा बारिश शुरू हो गई अभी भी, मैं रात के
3 बजे बारिश, डरावनी वाइब्स। ओके ठीक है, ये फॉर्मूले याद रख लेना। फॉर्मूले क्या क्या है, हाँ ध्यान से देखना फॉर्मूला। साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, माइनस एक्स, एक्स मतलब रेशियो माइनस में, एंगल माइनस में, माइनस साइन एक्स। और ये एलिजिबल है टेन के लिए भी और कोसेक के लिए भी। और जहां कहीं भी, मतलब कहीं जहां कहीं भी कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स लिखा है, चौकन्ने हो जाना। यहाँ पे आप माइनस कॉस एक्स नहीं कर सकते, कॉस इनवर्स एक्स गलत हो जाएगा, नहीं माइनस, इसमें क्या करना है, हाँ कॉस इनवर्स पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये ठीक है। अगर कहीं भी कॉस इनवर्स लिखा आ जाए, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस का एक्स, क्या करना है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। यार ये क्यों कर रहे हो यार, मतलब क्यों करना चाहते हो तुम, क्या बताना चाहते हो इन एंगलों से, फॉर्मूले से, क्या फॉर्मूले होते हैं ये, माइनस कहाँ से आ गया एंगल, पहले तो तुम माइनस का एंगल दे रहे थे, अब साइन के लिए अलग है, कॉस के लिए अलग है, सेक के लिए अलग है, नहीं। देखो क्या होता है, इसका एक रीजन, कॉस का ग्राफ अपन ने देखा है, मैं दिखा देता हूँ कॉस का ग्राफ कैसा होता है। कॉस का ग्राफ समथिंग लाइक दैट ठीक, यो वाला ग्राफ होता है, यो वाला, समझो। क्योंकि कॉस के जो एंगल होते हैं, कॉस के जो रेशियो होते हैं, कॉस की जो वैल्यू आती है, वो उसके रिस्पेक्टिव डोमेन में नहीं आती। ये एनसीईआरटी है, इसका पेज नंबर 38 एक बार रीड करना, तब एक्चुअल में समझ आएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स क्यों होता है। और कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स, ये तीनों सेम होता है, समझना। साइन टेन कॉसेक, तीन भाई भाई, मतलब टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, और कॉस कॉस कॉट सेक, ये तीनों एक एक भाई भाई, समझ रहे हो। अब हाँ मैं ये बता रहा था कि ऐसा होगा क्यों यार, क्या मजाक कर रहे हो, पाई माइनस कहाँ से आ गया, तो पाई क्या होता है, पाई, पाई की वैल्यू 180 होती है, ठीक है, इतना अपन को पता है। तो पाई क्यों, अपन, मेरे दिमाग में जब मैं पढ़ता था तब मैं याद है यार, यार पाई क्यों यार, मतलब यहाँ पे 2 पाई रख देते, 3 पाई रख देते, 4 पाई रख देते, 4 पाई तो सो भी लेते, तो लेम जोक सॉरी। लेकिन पाई क्यों, पाई इसलिए होता है क्यों, समझना, क्योंकि क्या होता है, कॉस का जो डोमेन होता है, जो रेंज होता है, उसमें वो फिट नहीं होता, इतना समझो, वो फिट नहीं होता, वो फोमो में रहता है, वो सोसाइटी के लिए फिट नहीं होता, तो सोसाइटी उसको अपने बनाने के लिए तैयारी करती है। कॉस क्या है, कॉस सोसाइटी है, सेक क्या है, सोसाइटी है, कॉट क्या है, सोसाइटी है, तो सोसाइटी उसको अपने जैसा बनाएगी, तो बनाने के लिए पाई से माइनस कर देगी, सिंपल सा याद रखो, ठीक है। या इस वीडियो को शेयर जरूर करना, ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे को नींद नहीं आ रही है, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं भाई, क्वेश्चन में मजा आता है मेरे को, सही बताऊं, साइन इनवर्स ऑफ 1/√2, क्या निकालना, क्या निकालना, निकालना क्या है, इसमें अपन को प्रिंसिपल वैल्यू दिया होगा, क्वेश्चन में आएगा साइन इनवर्स ऑफ 1/√2, प्रिंसिपल वैल्यू निकालो। प्रिंसिपल वैल्यू रेंज भी कहते हैं, रेंज मतलब y की वैल्यू, y की वैल्यू मतलब क्या क्या आउटपुट दे सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी क्वेश्चन आ रहा है साइन इनवर्स ऑफ 1/√2, पहला मेथड क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, क्या कुछ दिमाग में आ रहा है, एक बार खुद सोचो, सोचो तो एक बार। साइन इनवर्स ऑफ 1/√2, यार साइन इनवर्स का तो क्या मजाक कर रहे हो, हमने ट्रिग्नोमेट्री टेबल पढ़ी है, इनवर्स के लिए तो होती नहीं है ना, सही बोल रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री टेबल इनवर्स के लिए नहीं होती, लेकिन पॉजिटिव के लिए तो होती है। अब समझना, एक बार बस इतना गौर करो कि साइन में 1/√2 कहीं आता है कि नहीं आता, क्या मुझे सही बताओ, क्या मैं सही बता रहा हूँ कि साइन 45 डिग्री कहीं कहीं 1/√2 तो नहीं होता, एम आई रॉन्ग। तो तुम्हें 1/√2 की जगह साइन 45 नहीं लिख सकता, सोचने वाली बात है ना। मैंने क्या किया, 1/√2 निकाला, ये क्वेश्चन में दिया था अपन को, रेंज निकालनी है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है,
1/√2 निकालो। अब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल उठाओ, 1/√2 क्या आता है, साइन 45 1/√2 होता है। तो मैं क्या 1/√2 की जगह साइन 45 नहीं लिख सकते? तो बिल्कुल लिख सकते हैं भैया, क्या बात कर रहे हो। साइन इनवर्स ऑफ साइन 45 डिग्री, ठीक है, अब लिख लिए। अब क्या करे, अब देखो क्या है, अपन 10th में तो 45 डिग्री 90 डिग्री 270 डिग्री अब बड़े आराम से लिख देते थे नंबर में। लेकिन एक आदत डाल लो, अच्छी आदत है, मदद देगी क्या, जब भी कोई एंगल है उसे पाई के फॉर्म में लिखो, ठीक है। पाई के फॉर्म में कैसे लिखते हैं मैं समझाता हूँ। पाई इक्वल टू होता है 180, ठीक है। अब समझ लो 180 में से अपन क्या डिवाइड करें कि 45 आ जाए, तो आई थिंक 4 डिवाइड करना चाहिए, क्योंकि 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, तो पाई/4, पाई/4। तो साइन 45 को अपन साइन पाई/4 भी लिख सकते हैं। साइन पाई/4 मतलब साइन 180/4 इक्वल टू साइन 45 डिग्री। ये हेल्प करता है एक्चुअल में। तो साइन पाई/4, और ये आइडेंटिटी अपन सबने पढ़ी है, नहीं पढ़ी तो पढ़ लो, यूनिवर्सल आइडेंटिटी है। कट जाता है और नंबर भी कट जाते हैं, सीधी बात है। ऐसे करो कि नंबर भी कट जाएंगे बॉस। ये मजाक नहीं चल रहा, ये कैसे काट रहे हो तुम। वैसे ऐसे कटता है लेकिन दिखाते नहीं है काटते हुए, ठीक है, क्योंकि समझो जब कटता है तो कटते हुए दिखाना कौन चाहता है, वो तो कट जाता है ना। तो अपन भी नहीं दिखाएंगे, क्यों, क्योंकि कोई नहीं दिखाता, तो अपन को भी नहीं दिखाना चाहिए। ओके, साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई/4 हैशटैग काटा हुआ नहीं दिखाना है, हटाओ सीधा पाई/4। साइन से साइन कट गया, का कट गया, इमेजिनरी दुनिया में दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे, क्यों, क्योंकि कटा हुआ नहीं दिखाते ना, ठीक है ना। पाई/4 है और आंसर चेक कर लो, पाई/4 आंसर। और क्वेश्चन कराते हैं, मजा आ रहा है इन क्वेश्चनों में से। मेरे को जब ऐसा अपनापन वाला वाइब आ जाता है ना। और कौन सा क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है बड़े, अब जल्दी जल्दी कराऊंगा। cos इनवर्स ऑफ √3/2। अब स्पीड पकड़ ली मैंने, एक बार धीरे धीरे समझा दे, तेज तेज समझाऊंगा। cos इनवर्स ऑफ √3/2, cos की टेबल में देखो, cos की ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखो कि √3/2 कहीं आता है कि नहीं आता। अपन देखेंगे cos 30 डिग्री √3/2 होता है, आई थिंक या तो अपन cos 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू √3/2। तो √3/2 को cos 30 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। अब पाई कितना होता है, पाई होता है 180 डिग्री। तो अब अपन 180 में से क्या डिवाइड करें कि 30 मिल जाए, ताकि उसे अपन पाई की फॉर्म में लिख सकें। यार अगर मैं 180 को 6 से डिवाइड करूंगा तो कितना मिलेगा, 30। 30 चाहिए, तो मतलब पाई/6, पाई/6 मतलब 180/6, 180/6 मतलब 30, 30 पाई/6। तो cos इनवर्स ऑफ cos पाई/6, ठीक है। cos से cos काट दो बिना दिखाए, क्योंकि टीचरों को पसंद नहीं, पता नहीं उन्हें कोई चिड़े चुल मस्ती, नंबर सीधे भाई साहब एक नंबर काट देंगे तुम्हारा, अगर तुमने गलती से एग्जाम में काटते हुए भी दिखा दिया, ठीक है। ऐसी गलती करना मत, सीधा ऐसे दिखा दो, दैट इज योर आंसर ब्रो। एक और क्वेश्चन, एक और मजा आ रहा है बड़ा, एक और क्वेश्चन करना मेरे को। तो अब कोई एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं, कोई या हाँ चलो एक क्वेश्चन लेते हैं नया नया, अब दूसरे फॉर्मूले पे कि अब कौन सा है, कॉट इनवर्स। कॉट क्या फॉर्मूला है यार, इनकी एनसीईआरटी की छोटी सी एनसीईआरटी है। कॉट इनवर्स ऑफ -1/√3। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, फॉर्मूला अपन ने कॉट के लिए देखा है कि अगर कॉट में कभी भी नेगेटिव एंगल आता है तो उसे पाई माइनस करके लिखना है। ओ माय गॉड, ओके, पाई माइनस करके लिखना है, आप समझना। मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, मैं क्या करूं, कोई दिक्कत नहीं। जितना बताया जा रहा है उतना देखो, आगे का भगवान पे छोड़ दो, भगवान रास्ता दिखाई देता है। कॉट के अंदर नेगेटिव एंगल है, अपन क्या करेंगे, अपन ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जब भी cos cot sec इनवर्स आए, पाई माइनस cos cot sec का, तो cot के अंदर माइनस है, अपन सीधा लिखेंगे
वैसे सीधा मत लिखना, अगर पेपर में लिख रहे हो तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला फॉर्मूला पूरा लिखना, क्योंकि टीचर को फॉर्मूला चाहिए बॉस। वो फॉर्मूला के पीछे इतना पागल इंसान है, वो मार्क्स काट लेता है। खूड़ी खुंदस ने मेरे मेरे मार्क्स काट लिए थे उसने। मैं सिर्फ फॉर्मूला दिखाना भूल गया था, आंसर पूरा सही था, 1 नंबर काट लिया मेरा। वरना मेरे मैथ्स में 100 आते। ओके, हो नौटंकी बहुत करता हूँ। अब ये क्वेश्चन हो गया पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ 1/√3, ठीक है। या अब आगे क्या होता है ये, अब मुझे बताओ ये क्वेश्चन क्या पूरा सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया, क्वेश्चन में कोई दिक्कत है क्या यार? क्या क्वेश्चन है ये, रद्दी सा क्वेश्चन है 1 नंबर का। ठीक, अरे यार ये क्वेश्चन में समथिंग मिसिंग, कुछ मिस इन्फॉर्मेशन है, कोई दिक्कत नहीं। बटा देखो, अब मैंने जो क्वेश्चन कराए हैं उस क्वेश्चन से आप क्या क्या कर सकते हो। एक्सरसाइज 2.2 में 1 2 कर सकते हो, 1 2 3 4 5 कर सकते हो, 6 कर सकते हो, 7 8 9 10 तक कर सकते हो। हाँ हाँ, अब मैं क्वेश्चन कराता हूँ एक बड़ा वाला 11th वाला, ठीक है। हाँ, बड़ा अच्छा लग रहा है भाई, रात के 3 बजे 3:30 बजे बारिश हो रही है, वीडियो बना रहे हैं अपना, अलग ही दुनिया चल रही है, दुनिया सो रही है, यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। टेन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 1/2। अब 1/2 नहीं, ये -1/2, माइनस का 1/2, ओके। इसकी वैल्यू निकालनी है। इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे करूंगा मैं? आप समझो, 10 का आता है, साइन का आता है, आधा कम हो गया, जल्दी जल्दी करो। 10 1 का में आता है, 10 45 में आता है, 45 पाई/4 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 180/4 4 4 16 5 20 45 पाई/4 10 10 10 इनवर्स ऑफ 10 पाई/4। समझ लो, मुंह से बोल कर दोगे। 10 इनवर्स ऑफ 10 पाई/4 10 45 इक्वल टू 1, तो 10 इनवर्स ऑफ 10 पाई/4। अब 10 से 10 कट गया, लेकिन वो इमेजिनेशन में कट गया, तो क्या बचा? पाई/4। आंसर आ गया, मतलब इस इतने पार्ट का आंसर आ गया, इतने पार्ट, ठीक है। अब ये देखो साइन इनवर्स -1/2 आता है, क्या आता है यार? माइनस साइन इनवर्स हो जाता है साइन के केस में, तो इतना मेरे को तो आता है, ठीक है, आता है, कोई बात नहीं। अब साइन 30 कितना होता है समझो, साइन 30 कितना होता है, दिख रहा है ना? हाँ, दिख ही रहा होगा। साइन 30 कितना होता है? साइन 30 1/2 होता है। साइन 30 मतलब पाई/6, पाई/6, तो माइनस साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई/6, माइनस साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई/6, साइन से साइन कट गया, क्या बचा? माइनस का पाई/6। ये ट्रेन करो खुद के दिमाग को कि यार मेरे को ट्रेनिंग लेनी है मन मन में करने की, ये ट्रेनिंग अच्छी होती है। तो क्या आ गया? पाई/4 आ गया, माइनस पाई/6 आ गया। अरे तो ये तो कॉस इनवर्स ऑफ -1/2, कोई दिक्कत नहीं। पाई सीधा लिखो, कॉस इनवर्स ऑफ -पाई/2 है, तो फॉर्मूला लगाओ। अब इसे साइड रख दो, इसे साइड रख दो, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। अब कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, अब तो सॉल्व हो जाएगा। अब समझो, अब कैसे सॉल्व हो जाएगा भैया? अरे मैं गोल गोल घूम, अरे यार अब समझो, कॉस में किस जगह पे 1/2 आता है? कॉस 60 मतलब पाई/3, 368, या तो cos इनवर्स ऑफ cos 60, cos इनवर्स ऑफ cos, ओ माय गॉड, अरे cos इनवर्स ऑफ cos पाई/3, ओके, cos इनवर्स cos पाई/3, cos इनवर्स cos पाई/3। cos से cos कट गया, काटना है लेकिन काटते हुए दिखाना नहीं है, क्यों? क्योंकि दर्द होता है एग्जामिनर को। cos से cos कट गया, पाई/3 बचा, तो पाई माइनस पाई/3।
अब ऐसे कर लो, एलसीएम ले लो, 3 पाई माइनस पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3। अब क्या है, अब तो आंसर क्या है ना, पाई बाई 4 प्लस 2 पाई बाई 3 प्लस प्लस नहीं माइनस का पाई बाई 6। एलसीएम ले लो, एलसीएम कैसे लेते हैं देखो, इन तीनों का एलसीएम तो अब ले ही लोगे, नहीं आता क्या एलसीएम लेना, देख लो 6 टू 12, 12 एलसीएम, 4 3 पाई 8 पाई 2 पाई पाई 9 पाई 12 3 बाई 4 पाई। तो इसका आंसर क्या आ गया 3 पाई बाई 4। ये मैंने थोड़ा शॉर्ट किया है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ट्रेनिंग है, सही बता रहा हूँ। सॉल्व करो, खुद से सॉल्व करो एक बार, तब देखो आसानी से आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आई थिंक यू कैन डू पूरी एक्सरसाइज 1 क्लास 12 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 अब तुम पूरी कर सकते हो बॉस, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बिल्कुल धीरे धीरे चल के पढ़ाया है, अच्छे फ्रेंडली बिहेवियर में पढ़ाया और मजा आया। और सबसे, और मैं सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ जो मतलब जुड़े हैं। पहली वीडियो में हमने 400 प्लस व्यू दिए, पहली ही वीडियो, बहुत बहुत थैंक यू। आप ऐसे ही सपोर्ट करोगे तो ऐसे ही पूरा अपन लेक्चर लाते जाएंगे और मजा आता जाएगा। आज के लेक्चर में अपन ने और देखा, आइडेंटिटी देखी, अलग फॉर्मूले देखे, नेगेटिव एंगल फॉर्मूला देखा, उनके एक्सरसाइज अपन ने पहली एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। अब अपन को इसकी जश्न मनाना है, ठीक है। अब होमवर्क क्या है, होमवर्क ये है, बच्चे क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करो, आर.डी. शर्मा सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, सॉल्व होते रहेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को भी बड़ा प्यार देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और यार समझो, कोई भी चीज हार्ड नहीं होती, बस अलग अलग समझने के तरीके होते हैं। एक बार आप वो तरीका पकड़ लो तो हार्ड नहीं हो। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत पीएचडी, नहीं, मैं सिर्फ आपको सिंपल वे में आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। बाकी मेहनत करते रहो, क्योंकि एट द एंड मेहनत से काम चलेगा, क्योंकि बिना मेहनत के काम चलता नहीं है और लोग नल्ला समझते हैं फिर, ठीक है। तो आई होप दिस इज इनफ फॉर टुडे वीडियो। सो अब मिलेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में क्या पढ़ेंगे मैं बता देता हूँ। अगले वीडियो में अपन ग्राफ्स के बारे में पूरी नॉलेज लेंगे, साइन कॉस टेन कॉसेक सेकॉट सब पूरे 6th ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के छयों के ग्राफ्स देखेंगे, ठीक है। ग्राफ्स देखेंगे, ग्राफ्स बनाना सीखेंगे, पूरा मजा आएगा। थर्ड लेक्चर में तो ताबड़तोड़ तबाही मच जाएगी। तो तब तक के लिए पढ़ते रहो और रात में जागते रहो मेरी तरह 3:30 बजे तक, मजा आएगा, मजा आएगा, क्योंकि रात में शांति मिलती है, आवाज नहीं करती। तो चलो दैट्स इनफ फॉर टुडे, अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।